हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 10 फरवरी का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 10 फरवरी के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि इनमें से किसे जो है भारत रत्न नहीं मिला था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका महात्मा गांधी दिया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी को जो है भारत रत्न नहीं मिला था, तो महात्मा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2018 का जो है मैन बुकर पुरस्कार ये जो है किसे मिला था। तो देखिए 2018 का जो मैन बुकर पुरस्कार है ना, ये एना बर्न्स को दिया गया था। और एना बर्न्स को किस उपन्यास के लिए दिया गया था मैन बुकर पुरस्कार? तो ये मिल्कमैन उपन्यास के लिए दिया गया था। तो एना बर्न्स जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अक्टूबर 2020 तक जो है गूगल के सीईओ कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो गूगल के सीईओ है ना, ये सुंदर पिचाई हैं। तो सुंदर पिचाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में जो है पहली पशुधन जनगणना यानी लिव स्टॉक सेंसस जो है ये कब हुई थी। तो देखिए भारत में जो पहली पशुधन जनगणना हुआ था ना, वो 1919 में हुआ था। तो 1919 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और ये जो पशुधन जनगणना होता है ना, वो आपका 5 साल बाद होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इस आगरा शहर की जो स्थापना ये किसने की थी। तो देखिए आगरा शहर की जो स्थापना है ना, ये सिकंदर लोदी ने किया था। और कब किया था इन्होंने? तो 1504 ईस्वी में जो आगरा शहर को बसाया था। तो सिकंदर लोदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से जो है कौन सा राष्ट्रपति के कथन के बारे में सही नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होता है। तो ये तो कथन जो आपका राष्ट्रपति के बारे में सही है। उसके बाद दूसरा आपका ऑप्शन में था कि राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष को चुनता है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही था। तीसरा ऑप्शन में था कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये भी जो आपका ऑप्शन सही था। चौथा जो ऑप्शन था ना कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है, तो ये जो आपका बिल्कुल गलत था। राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो चौथा ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि औरंग नेशनल पार्क जो ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो औरंग नेशनल पार्क है ना, ये असम राज्य में स्थित है। तो असम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले औरंग नेशनल पार्क का स्थापना कब हुआ था, तो ये 1999 में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए नाबार्ड की जो स्थापना ना, ये 12 जुलाई 1982 को हुआ था। तो 12 जुलाई 1982 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। कभी कभी ये भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि नाबार्ड की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना कि नाबार्ड की जो स्थापना है ना, ये सिटीजन चार्टर अधिनियम के तहत हुआ था। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये जो इसका फुल फॉर्म होता है। तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच इज़ लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो देखिए जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, वो नोबल गैसेज होता है, क्योंकि नोबल गैसेज जो होता है ना, वो उसके जो है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो फुलफिल रहते हैं। इसलिए जो नोबल गैसेज जो होता है ना, वो आपका लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। और जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो नियॉन दिया हुआ था, तो नियॉन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है शांति यानी पीस के लिए काम करता है। तो देखिए जो आपका शांति यानी पीस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है ना, ये यूएनओ करता है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। तो यूएनओ जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आया था कि यूएनओ का जो मुख्यालय पूछा गया था। तो देखिए यूएनओ का जो मुख्यालय है ना, वो संयुक्त राज्य यानी न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल जो आपका पूछा गया था कि यूएनओ में जो है अस्थाई और अस्थाई सदस्य कितने हैं। तो देखिए यूएनओ में जो 5 अस्थाई सदस्य हैं और 10 जो है वो अस्थाई सदस्य हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि आलू का कौन सा भाग जो है खाया जाता है। तो देखिए आलू का जो तना भाग होता है ना, उसे खाया जा सकता है, तो तना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। तो देखिए दिल्ली से दौलताबाद जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी जो है परिवर्तित की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि अनुच्छेद 76 ये जो है किसके बारे में जो है पद के बारे में वर्णन किया गया है। तो देखिए ये जो अनुच्छेद 76 है ना, ये भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के पद की जो है बात की गई है। तो भारत के महान्यायवादी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राज्यसभा के जो है पहले उपसभापति कौन थे। तो देखिए राज्यसभा के जो पहले उपसभापति थे ना, वो श्री SV कृष्णमूर्ति रॉय थे। तो कृष्णमूर्ति रॉय जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, तो ये डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि इनमें से क्रम अनुसार आपको लगाना था। तो पहले जो आपका क्रम अनुसार आता वो सैनिक विद्रोह आता, ठीक है। सैनिक विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 में हुआ था। उसके बाद आपका बंगाल विभाजन आता, ठीक है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो ये 1905 में हुआ था। उसके बाद बात कर ले चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था। उसके बाद जो आपका आता ना वो असहयोग आंदोलन आता, ये जो कि आपका 1920 में हुआ था। तो ये क्रम से जिन्होंने भी लगाया होगा, पहला तो आपका सैनिक विद्रोह, दूसरा आपका बंगाल विभाजन, तीसरा आपका चंपारण सत्याग्रह और चौथा आपका असहयोग आंदोलन। ये क्रम से जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि ऑड वन आउट जो आपको फाइंड करना था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और कैनेडियन ओपन दिया हुआ था। तो देखिए ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ये जो है ना टेनिस टूर्नामेंट है, यानी टेनिस का ओपन है। तो जो आपका राइट आंसर होता वो कैनेडियन ओपन होता, क्योंकि कैनेडियन ओपन जो है वो टेनिस का टूर्नामेंट नहीं है। तो कैनेडियन ओपन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए पंचतंत्र पुस्तक के जो लेखक है ना, ये विष्णु शर्मा है। तो विष्णु शर्मा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए हिमालय पर्वत से जो है कौन सी नदी नहीं निकलती है। तो देखिए हिमालय पर्वत से जो है ना वो आपका चंबल और महानदी, ये नदियाँ जो है ना वो नहीं निकलती है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका महानदी दिया हुआ था, तो महानदी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए आईपी एड्रेस का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए आईपी का जो फुल फॉर्म होता है ना वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। तो देखिए गदर पार्टी का जो मुख्यालय था ना ये सैन फ्रांसिस्को में था। तो सैन फ्रांसिस्को आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना कि गदर पार्टी के जो संस्थापक थे ना ये सरदार सोहन सिंह भाखना थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फ्लाइंग बी प्लेन ये जो किस देश ने बनाया है। तो देखिए फ्लाइंग बी प्लेन जो है ना ये जर्मनी देश ने बनाया है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका फ्रांस, जर्मनी, इस USA जो आपका दिया हुआ था। तो जर्मनी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्लाइंग बी प्लेन को जो है ना ये जर्मनी देश ने बनाया है। और किस कंपनी ने बनाया अगर ये पूछ लिया जाए तो ये जर्मन कंपनी लिलियम ने बनाया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पहली 4 अभाज्य संख्या का जो है योग पूछा गया था। तो देखिए पहली जो 4 अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो 2, 3, 5 और 7, ये जो है आपके जो है पहली 4 अभाज्य संख्याओं का है, ठीक है। तो इसका जो है योग पूछा गया था। तो आपको कुछ नहीं करना था, इनको जो है जोड़ लेना था। 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, और 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है, 10 + 7 कितना होता है, तो 17 होता है। तो ये जो पहली 4 अभाज्य संख्याओं का योग होगा ना वो 17 होगा। तो 17 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, एक और मैथ से मुझे क्वेश्चन मिला है। 13 π/12 दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको आप लोग को सिंपली क्या करना था कि 13 × पाई का वैल्यू क्या था, 180 डिग्री आपको ले लेना था, ठीक है। उसके बाद 12 आपको कर लेना था। तो 12 से 15 बार में ये कट जाएगा, और 15 को 13 से जो आपको इंटू कर लेना था। तो जब आप इंटू करोगे तो क्या आएगा, 195 आएगा। यानी 10195 का जो है वैल्यू आपसे पूछा गया था। तो इसका वैल्यू ऑप्शन आप मुझे बता देना क्या दिया हुआ था, मैं आपको आंसर जो है कमेंट करके बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि जिप फाइल जो ये किसके लिए यूज़ होता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका कंप्रेस, एक्सटेंड के लिए ये सब आपका दिया हुआ था। तो देखिए ये जो जिप फाइल होता है ना ये कंप्रेस के लिए यूज़ होता है। तो कंप्रेस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जिप फाइल का जो उद्देश्य होता है ना वो स्पेस और स्टोरेज की जो है समस्या को ख़त्म करना होता है, और साथ ही साथ जो है फाइल को सुरक्षा देना होता है, ठीक है। और जिप फाइल में जो स्टोर करने का, फाइल स्टोर करने का जो ट्रांसफ़र है ना ये करने में जो आसान होता है। यानी जिप फाइल में स्टोर को जो है ट्रांसफ़र करना आसान होता है, इसलिए जो जिप फाइल कंप्रेस होती है। तो कंप्रेस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये भारत के असम राज्य में है। और ये जो है ये उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग का गैंडे के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो एक सींग का गैंडा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि फ्लाइट पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए फ्लाइट पुस्तक के जो लेखक है ना, ये ओल्गा टोकारुजुक है। तो ओल्गा टोकारुजुक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आप इनके बारे में ये भी बता दूं दोस्तों कि ओल्गा टोकारुजुक को जो है ना, ये फ्लाइट उपन्यास यानी फ्लाइट पुस्तक के लिए जो है ना, इन्हें मैन बुकर पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।